काल के भेद। पांचवा भेद, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल। जैन परंपरा के अनुसार कालचक्र उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के रूप में क्रमशः निरंतर परिवर्तन किया करता है। उत्सर्पिणी काल उत्थान का काल है। इस काल में विकास देखा जाता है तथा अवसर्पिणी काल ह्रास का काल है। इसमें निरंतर गिरावट या कमी देखी जाती है। इन दोनों का स्वरूप स्पष्ट करने वाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण निम्न अनुसार हैं। किंचित शब्द भेद से लगभग सभी में एक सी बात कही गई है। पहला, अवसर्पिणी काल में मनुष्य एवं तिर्यंचों की आयु, शरीर की ऊंचाई एवं विभूति आदि सब ही घटते रहते हैं तथा उत्सर्पिणी काल में बढ़ते रहते हैं। दूसरा, जिसमें भरत और ऐरावत क्षेत्र में मनुष्यों के अनुभव, आयु, प्रमाण आदि की वृद्धि होती है, वह उत्सर्पिणी काल है, और जिसमें इनका ह्रास होता है वह अवसर्पिणी काल है। तीसरा, जिसमें अनुभव, आयु, शरीर आदि की उत्तरोत्तर उन्नति हो वह उत्सर्पिणी, और जिसमें अवनति हो वह अवसर्पिणी है। चौथा, जिसमें मनुष्यों के बल, आयु और शरीर का प्रमाण क्रम क्रम से बढ़ता जाए उसे उत्सर्पिणी कहते हैं, और जिसमें वे क्रम क्रम से घटते जाएं उसे अवसर्पिणी कहते हैं। पांचवा, जब बाहुबल, वैभव, मनुष्य शरीर, धर्म, ज्ञान, गांभीर्य और धैर्य बढ़ते हैं तो उत्सर्पिणी काल होता है, और जब ये घटते हैं तब अवसर्पिणी काल होता है। छठवां, पंच भरत एवं पंच ऐरावत क्षेत्रों में स्थित जीवों के शरीर की ऊंचाई, आयु और बल की क्रमशः अवसर्पिणी में हानि और उत्सर्पिणी काल में वृद्धि होती है। अवसर्पिणी उत्सर्पिणी कालों का प्रमाण। दोनों ही काल 6 प्रकार के हैं। अवसर्पिणी काल सुषमा सुषमा, सुषमा, सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और अति दुष्मा या दुष्मा दुष्मा के भेद से 6 प्रकार का है, तथा उत्सर्पिणी काल अति दुष्मा से प्रारंभ करके क्रमशः बढ़ता हुआ सुषमा सुषमा तक जाता है। दोनों ही कालों का प्रमाण 10-10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। दोनों को मिलाकर एक कल्पकाल होता है। सागरोपम यह काल का एक नाप है जिसका अर्थ मानव को ज्ञात समस्त संख्याओं से अधिक काल वाले कालखंड का उपमा द्वारा प्रदर्शित परिणाम होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। पल्योपम की चर्चा तिलोयपन्नति, सर्वार्थ सिद्धि, राजवर्तिक त्रिलोकसार, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आदि अनेक आगम ग्रंथों में विस्तार से की गई है। वहाँ इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक प्रमाण योजन विस्तार वाले और इतने ही गहरे गड्ढे को उत्तम भोग भूमि में 1 दिन से लेकर 7 दिन तक के उत्पन्न हुए मेढ़े के करोड़ों रोमों के अविभागी खंडों से भरकर 100-100 वर्षों में एक एक बाल निकालें। जब वह गड्ढा पूरा खाली हो जाए तब एक व्यवहार पल्योपम होता है। असंख्य व्यवहार पल्य का एक उद्धार पल्य तथा असंख्य उद्धार पल्य का एक अद्धा पल्य होता है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्योपम का एक सागरोपम होता है। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक कल्पकाल कहा जाता है। अवसर्पिणी व उत्सर्पिणी के विभाग। तिलोयपन्नति, सर्वार्थ सिद्धि, राजवर्तिक, त्रिलोकसार एवं लोक विभाग में अवसर्पिणी व उत्सर्पिणी के 10-10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण काल को
उनके 6 भेदों में विभाजित किया गया है। अवसर्पिणी के 6 विभाग या काल निम्न अनुसार हैं। पहला सुषमा सुषमा 4 कोड़ा कोड़ी सागर। दूसरा सुषमा 3 कोड़ा कोड़ी सागर। तीसरा सुषमा दुष्मा 2 कोड़ा कोड़ी सागर। चौथा दुष्मा सुषमा 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। पांचवा दुष्मा 21,000 वर्ष। छठवा अति दुष्मा 21,000 वर्ष। उत्सर्पणी के 6 विभाग इसके विपरीत क्रम में हैं, जो कि निम्न अनुसार हैं। पहला अति दुष्मा 21,000 वर्ष। दूसरा दुष्मा 21,000 वर्ष। तीसरा दुष्मा सुषमा 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। चौथा सुषमा दुष्मा 2 कोड़ा कोड़ी सागर। पांचवा सुषमा 3 कोड़ा कोड़ी सागर। छठवा सुषमा सुषमा 4 कोड़ा कोड़ी सागर। उक्त नामों में काल अथवा समय सूचक समा शब्द में सु एवं दुर उपसर्गों का प्रयोग उनके शुभ और अशुभ का सूचक है। इन उपसर्गों से छहों कालों के नाम की सार्थकता बताते हुए आचार्य जिनसेन लिखते हैं, समा काल के विभाग को कहते हैं तथा सु और दुर उपसर्ग क्रम से अच्छे और बुरे अर्थ में आते हैं। सु और दुर उपसर्गों को पृथक पृथक समा के साथ जोड़ देने तथा व्याकरण के नियमानुसार स को श कर देने से सुषमा और दुष्मा शब्दों की सिद्धि होती है, जिनका अर्थ क्रम से अच्छा काल और बुरा काल होता है। इस तरह उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के छहों भेद सार्थक नाम वाले हैं। ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी नामक दोनों ही भेद कालचक्र के परिभ्रमण से अपने छहों कालों के साथ साथ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह घूमते रहते हैं। अर्थात जिस तरह कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आता है, उसी तरह अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी और उत्सर्पणी के बाद अवसर्पणी काल आता है। कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष के समान कालचक्र परिवर्तन की बात रवि सेनाचार्य ने पद्म पुराण में भी की है। तिलोय पन्नति में भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में रहट घटिका न्याय की तरह अनंतानंत उत्सर्पणी और अवसर्पणी होने का उल्लेख है। ये क्रम सदा चलता ही रहता है। रहट घटिका न्याय यानी जैसे रहट की घड़ियाँ चक्रवत घूमती हुई बार बार ऊपर एवं नीचे आती जाती हैं, उसी प्रकार अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी और उत्सर्पणी के बाद अवसर्पणी इन कालों का परिवर्तन होता ही रहता है।